चलिए आज क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो PQ है ना, ये मिरर और RS मिरर ये दोनों आपके पैरेलल है और उन्होंने ये कहा है कि AB, ये वाली जो AB है वो यहाँ पे PQ पे स्ट्राइक कर रही है, फिर वापस यहाँ से इधर स्ट्राइक कर रही है और फिर इधर से इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि आपको क्या करना है, प्रूव कर देना है कि AB और CD पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सबसे पहले स्टेप्स बता दूंगा और उसके बाद आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगर देखिए मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, राइट, इनको पैरेलल प्रूफ करना है, तो यहां से एक चीज निकल के आ जाएगी कि ये वाला जो है BC वाला जो पार्ट वो आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है किसी भी तरीके से, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करते ही मैं कह सकता हूं कि AB और CD पैरेलल है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप हम उल्टा चलेंगे। देखो अगर मुझे प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है CD के, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि इससे पहले वाले स्टेप में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, मैं इसको मान लो अगर x देता हूँ, नाम y देता हूँ, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि एंगल x इक्वल्स टू एंगल y है, तो अगर आपको पता होगा जब रेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं कि ये वाली रे, अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से कि ये वाला एंगल, मान लो अगर मैं इसको देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो देखिए क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, बट यहां पे ये सिचुएशन अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हो ना कि देखो भाई साहब एंगल 2 जो है ना वो एंगल 3 के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि ये और ये पैरेलल होगा, वो नॉर्मल है दोनों ही। ठीक है, तो यहां से हम बोल देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए तो ये आराम से कह सकते हैं ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमारे सारे एंगल इक्वल हो गए, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, एंगल 1 और 2 को और एंगल 3 एंड 4 को, तो भी वो इक्वली हो जाएंगे। तो अगर ये ऐड कर दिया इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, तो ये वाली लाइन पैरेलल हो गई। समझ में आया? तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्टेप्स। देखिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। अच्छा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। और इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से आप आराम से कह सकते हो ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। वो करते ही आपने इन दोनों एंगल को ऐड कर दिया और इन दोनों एंगल को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बेसिकली 1 और 2 क्या है, 1 और 2 ये वाला एंगल और 3 और 4 ये पूरा एंगल, वो दोनों इक्वल हो गए। और वो दोनों इक्वल होते ही हम कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? तो एग्जाम में आप अगर इतने स्टेप्स लिखते हो तो दैट इज इनफ, राइट। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने कमेंट्स और लाइक के थ्रू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।